शिखर से शून्य तक भ्रष्टाचार को लाने में हमारा समर्थन दें। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जिस नगर से, जिस गांव से, जिस शहर से हैं, आपके अगर कोई अन्याय, कोई गलत कार्य हो रहा है तो हमें सोशल नेटवर्क के माध्यम से, हमारे मोबाइल नंबर के माध्यम से, हमें किसी तरह से हमसे संपर्क करिए। हम आपके आपके हर तरह से आपसे जुड़ सकता हूं मैं, और भ्रष्टाचार को हम युवा मिलकर खत्म कर सकते हैं। मित्रों, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा शब्द, नाम मात्र शब्द है, लेकिन ये बहुत बड़ा चीज है। जब आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करना प्रारंभ करेंगे तो लोग आपको रोकेंगे, टोकेंगे, बोलेंगे अरे ये कर रहा है, वैसे कर रहा है, नेता बन रहा है, हाई कर रहा है, हाउ कर रहा है। नहीं मित्रों, इन चीजों से डरना नहीं है। आखिर आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, शिक्षित युवा हैं, देश के भविष्य हैं। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? साथियों, प्रश्न चिन्ह, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रश्न चिन्ह बहुत मायने रखता है हमारे जीवन में। प्रश्न चिन्ह को आप समझिए और हर चीज में प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करिए। कब, कौन, कहां, कैसे, ये बात आपके दिमाग में हमेशा गूंजनी चाहिए मित्रों। चाहे आप शिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में हो, चाहे आप बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे आप किसी सामाजिक क्षेत्र में हो, आपके दिमाग में प्रश्न चिन्ह हमेशा गूंजना चाहिए। तो साथियों, अगर हम युवा मान लें, ठान लें, तो शिखर से शून्य तक भ्रष्टाचार को हम अवश्य ला सकते हैं। हमें आवश्यकता है आगे आने की। ये मत डरिए कि हम अकेले हैं। मेरे मित्रों, साथियों, अगर महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, सोचते हैं कि मैं अकेले राष्ट्र को आजाद नहीं करा सकता, अगर भीमराव अम्बेडकर सोचते कि मैं अकेले संविधान का निर्माण नहीं कर सकता, तो बताइए ऐसा आज हमारा देश की स्थिति क्या होती? अभी तक हम अंग्रेजों के गुलाम होते। जगिए, नींद से जगिए, उठिए, आगे आइए, और प्रश्न चिन्ह खड़ा करिए हर बात पर, हर विषय पर, हर चर्चे पर। देखिए, भ्रष्टाचार शिखर से शून्य तक नहीं आ गया तो आप कहिएगा। साथियों, मेरे खास तौर से युवा साथियों, युवा पीढ़ी, आप विचलित होते जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। आपके अंदर, युवा साथी, आपके अंदर वो शक्ति है कि आप एक नए समाज का, नए राजनीतिक क्षेत्र का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन आप केवल चमचागिरी में फंसे हुए हैं। साथियों, हमारे देश में ऐसे भी राष्ट्र, जो राष्ट्र के लिए मर मिट सकते हैं, ऐसे भी कुछ हमारे वर्ग हैं जो अपनी राष्ट्रीयता दिखा नहीं पाते। पता है क्यों? क्योंकि वो बस रोटी के चक्कर में पड़े रहते हैं दिन भर। कोई राजनीतिक पार्टियां हमें ये नहीं सिखाएंगी कि हम कितना राष्ट्रीयता हमारे अंदर है और उनके अंदर कितना राष्ट्रीयता है। मित्रों, लगभग 30 से 35% हमारे देश की आबादी हमसे और आपसे कई गुना उनके अंदर राष्ट्रीयता है, लेकिन वह जाहिर नहीं कर सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने रोटी के फिगर में दिन में लगे रहते हैं और कहीं ना कहीं उनकी राष्ट्रीयता वहीं पर समाप्त हो जाती है। तो मित्रों, कोई राजनीतिक पार्टी हमें ये नहीं बताया कि हम किसके समर्थित हैं, किसके क्या है, किसके नहीं है। सभी राजनीतिक पार्टियां बस खुद का लाभ चाहती हैं, पर्दे के पीछे सभी एक रहते हैं। मित्रों, हमें और आपको लड़ाकर। साथियों, जगिए, उठिए और आगे आइए और एक नए समाज का निर्माण करिए। समाज को बताइए कि हाँ, हम देश के भविष्य क्यों हैं, हाँ, हमारी शिक्षा लेने का तात्पर्य क्या है, हमारे योग्य होने की क्या तात्पर्य है। समाज को बताइए। मित्रों, शिखर से शून्य तक भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हर युवा को एक होने की आवश्यकता है, ना कि जातीय, धर्म और मजहब में बंटने की आवश्यकता है। आज आतंकवाद की बात होती है तो पूरा विश्व, पूरा देश जिस तरह से एक होता है, उसी तरह से आज भ्रष्टाचार की बात हो रही है। हमारे नगर, हमारे क्षेत्र, हमारे गांव, हमारे जिले, हमारे प्रदेश में अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो सबसे पहले इस देश के भविष्य को खड़ा होना पड़ेगा, तभी पीछे कोई तैयार होगा। तो मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अब भी समय है कि बोलिए, प्रश्न चिन्ह खड़ा करिए। हर विषय पर प्रश्न चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, मैं एक कहना चाहूंगा, चंद पंक्तियां हैं मेरे पास माननीय श्री राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी की। इन
पंक्तियों से आप में हजारों हजारों गुना ऊर्जा आ सकती है, लेकिन आपको इन पंक्तियों को समझने की आवश्यकता है। मित्रों, मिट गया जब मिटाने वाला, मित्रों मिट गया जब मिटाने वाला, फिर सलाम आया तो क्या आया। मिट गया जब मिटाने वाला, फिर सलाम आया तो क्या आया। दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या आया। साथियों, हमें मानसिक तौर से गरीब बनाया जा रहा है। हमारी युवा पीढ़ी को, शिक्षण संस्थानों को थोड़ी सी केसें मिल रही है, शिक्षण संस्थान बंद, लेकिन चुनावी प्रचार प्रसार जोर शोर से चलेंगे। चुनाव की तारीखें नहीं टल सकती। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया, चुनाव आयोग भी कह दिया कि चुनाव अपने नियत समय पर होगा। मित्रों, नियत समय पर विद्यालय खोलने की आवश्यकता है हमको। आखिर हम यहाँ पर पता है क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि हमारे युवाओं में एकता नहीं है। हम जातीयता और धर्मता में बटे हैं और हमें हर तरह से मानसिक रूप से कमजोर बनाया जा रहा है। साथियों, अगर आपके पास शिक्षा अधिक प्राप्त हो गई तो दावे के साथ कह सकता हूं पूरे कि आप इन राजनीतिक पार्टियों के नाक में दम कर देंगे। इसलिए ये सभी राजनीतिक पार्टियां मिलकर हमें मानसिक तौर से गरीब बना रही हैं, शिक्षित तौर से गरीब बना रही हैं। हमें इनके खिलाफ बोलने की आवश्यकता है, खड़े होने की आवश्यकता है। मित्रों, आप सभी आगे आइए और समाज को बताइए कि हमारे युवा होने का क्या तात्पर्य है। आखिर क्यों युवाओं को वायु का रुख मोड़ने वाला कहा जाता है। मित्रों, मेरे बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और अपने विचारों को कमेंट के द्वारा हमें बताएं। और अगर वीडियो में कोई गलती होगी क्षमा चाहता हूं। अभी युवा आप सभी का साथी हूं। आगे बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी और मैं आपसे वादा कर दूं, जो चीज मैं सीखूंगा आपको अवश्य बताऊंगा। मित्रों, कमेंट के माध्यम से अपना विचार बताइए। मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम और चीजें जानेंगे। बहुत बहुत